Hi, this is dietitian Aarti Jain. Welcome to my channel Diet for Health Mantra. माउथ अल्सर या मुंह के छाले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड कुछ लोग तो इससे डे बाय डे स्ट्रगल करते रहते हैं। कभी 2-4 दिन में फिर निकल आना, महीने में कई बार निकल आते हैं। माउथ अल्सर बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो मुंह के अंदर की जो लेयर है, जो कि सॉफ्ट टिश्यूज है, मेम्ब्रेन है, जो उसमें इरोजन हो जाता है, मतलब उसमें लाल स्पॉट आ जाते हैं और इट कैन बी थोड़ा सा घाव जैसा बन जाता है, उसके एक तरफ एक बम जैसी वॉल बन जाती है। सो माउथ अल्सर के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कई बार एक्सीडेंटली आपका इनर लाइनिंग जो है माउथ की वो कट हो जाए, या फिर कभी कभी कुछ हार्ड जो मेडिसिन चलती है, एंटीबायोटिक है, किसी टाइप के स्टेरॉइड के चलते हुए भी माउथ में अल्सर की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसीज रहती है कुछ लोगों को, जिससे वो स्ट्रगल करते हैं, उसके साथ भी माउथ अल्सर आ जाता है। लेकिन इन सारी कंडीशन के अलावा कुछ कॉमन डे टू डे लाइफ में भी ऐसी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से माउथ अल्सर हो सकता है, जैसे कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल स्पेंड करना, या प्रॉपर नींद नहीं आना, या हो सकता है कि आपके खाने में काफ़ी सारी गड़बड़ी हो जिसके चलते आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो गया हो। सो ऐसे बहुत सारी हमारे डेली रूटीन में हम गलतियां करते हैं, या फिर किसी वजह से जिनकी वजह से आपके माउथ में अल्सर हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही माउथ अल्सर आया या मुंह के छाले आए तो आप किसी टाइप का लोशन या ऑइंटमेंट ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, इंस्टीड ऑफ थिंकिंग कि भाई मेरी प्रॉब्लम क्या है या किस वजह से ये निकल रहे हैं। डेफिनेटली जो माउथ अल्सर होते हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, राइट। अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक, जैसे 2 वीक है या उससे ज़्यादा समय के लिए अगर बढ़ जाए तो डेफिनेटली आपको डेंटिस्ट या अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत ही है, बिकॉज इतने लंबे समय के लिए नहीं होना चाहिए। ये किसी क्रोनिक कंडीशन का साइन हो सकता है। लेकिन माउथ अल्सर को अगर ठीक करना है तो आपको विटामिन्स और मिनरल्स से रिलेटेड जो डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपके जो माउथ की अंदर की जो लेयर है वो डैमेज हो रही है, उसको आपको रोकना आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर हम सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, चलिए आपको कुछ टिप्स देते हैं। एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को शेयर भी कीजिएगा जो इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं। बेसिकली माउथ अल्सर के लिए सबसे पहला आपको रूल्स फॉलो करना, अगर आपकी बहुत सारी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है तो उसको सेटल डाउन करने के लिए ट्राई कीजिए, उसके लिए मेडिटेशन कीजिए। दूसरा रूल्स है कि आपको अच्छी सी नींद लेना है। अगर नींद अच्छी नहीं होगी तो आपकी बॉडी में एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएंगे, जिनकी वजह से आपको माउथ अल्सर की बार बार दिक्कतें आ सकती हैं। तीसरा, बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी जैसे कि फॉलिक एसिड का है, विटामिन B12 है, जिंक है, विटामिन C है, ये कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स है जिनकी डेफिशिएंसी होने से माउथ अल्सर की प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली होती रहती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अगर माउथ अल्सर है तो सबसे पहले आपको सॉफ्ट एंड टेंडर फूड का कंजप्शन करना है, जैसे कि कुछ प्यूरी फॉर्म में आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, प्यूरिड फॉर्म में ले सकते हैं, ब्लैंड डाइट को आप अपने डाइट में ले सकते हैं, कर्ड का इंटेक कीजिए, चीज़ का इंटेक कर सकते हैं, जैसे पोटैटो को आप बॉईल करके ले सकते हैं। एंड खाने में फ्रिक्वेंसी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर खाने में बहुत लंबे गैप हैं तो गैप होने की वजह से भी माउथ अल्सर की प्रॉब्लम बार बार आ जाती है, क्योंकि बॉडी में एसिडिटी कॉज होने लगता है। सो बेसिकली पल्पी फ्रूट लेना है, प्लांट फ्रूट लेना है, खाने की फ्रिक्वेंसी को भी मेंटेन रखना है, एंड गुड प्रोटीन सोर्सेस को अपना पार्ट बनाना है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला, विटामिन C रिच फूड, जैसे आंवला का आप जूस ले सकते हैं, आंवला वाटर आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेमन वाटर भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। इससे 2 एडवांटेज मिलेंगे। एक तो आपकी जो इनर साइड की जो लाइन है माउथ की, वो आपकी स्ट्रांग बनेगी, एंड दूसरा विटामिन C जो है एंटीबैक्टीरियल भी है,
तो इंटरनल जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो रहे हैं अल्सर में, अल्सर के आसपास, वो भी इन्फेक्शन को कम करने में आपकी हेल्प मिलेगी। सो बेसिकली यहाँ पर आपको वेजिटेबल का कंजप्शन बहुत जरूरी, स्पेशली लीफी वेजिटेबल, बिकॉज जिंक का अच्छा सोर्सेस है। साथ ही साथ होल ग्रेन्स का भी, जैसे कि होल व्हीट होता है, होल बार्ले होता है, ओट्स का कंजप्शन है, ये अच्छे से बॉईल करके इन सारी चीज़ों को खाने में खाएं। दूसरा, एक और बात याद रखें अपने डाइट में कि जो फूड बहुत हम बोलते हैं कड़े हैं खाने में, है कर्ड फूड है, उनको ना खाएं, या स्पाइसी फूड को ना खाएं, बिकॉज ऑलरेडी आपकी इनर लाइनिंग माउथ की बहुत डैमेज है, उसमें इन्फेक्शन है, वो सॉफ्ट है, उसमें इन्फ्लामेशन है, सूजन जिसको आप बोलते हो कॉमन लैंग्वेज में। सो उसको कम करने के लिए उसको एक रिलैक्सिंग डाइट की ज़रूरत है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी आपके मुंह से चले जाए। अगर आप बार बार उसमें कड़ी चीज़ें खाएंगे तो वो इन्फेक्शन है, आसपास फैलेगा और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 1 चम्मच हनी को सुबह सुबह लेकर के, उसमें भी माउथ अल्सर में काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरा, आप 1 गिलास पानी लेकर के उसमें 4-5 तुलसी के पत्ते डालें और उस पानी को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए। एंड जैसे कि अगर बहुत पेन है तो आपको गम्स में भी स्वेलिंग बढ़ रहा है, तो आप उसके लिए जो सॉल्टेड वाटर है उसका आप माउथ वॉश कीजिए, जिससे कि वो जो इन्फेक्शन स्वेलिंग है वो निकल जाती है। इन्फेक्शन को भी क्लीन करने में सॉल्टेड वाटर आपकी बहुत मदद करने वाला है। कुछ लोग बहुत लंबे समय तक अल्सर होने की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है खाना खाने में, और उनकी एपेटाइट भी कम हो जाती है। उसके लिए ये टिप्स जरूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा करके फ्रिक्वेंट मील का कंजप्शन कीजिए। साथ ही जैसे मैंने बताया कि सॉल्टेड वाटर का जो माउथ वॉश करना वो भी जरूरी है। एंड इसके अलावा मार्केट में काफ़ी सारे माउथ वॉश अवेलेबल है जो कि इन्फेक्शन को हटाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बट ध्यान रहे अल्कोहल फ्री माउथ वॉश का ही उपयोग करें। सो आई होप सो गाइज आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, और अगर इस प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको इसमें ज़रूर राहत मिलेगी, और आपको इससे अगर कुछ रिजल्ट मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा।